एवरीबॉडी, माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे थे ओरिएंटेशन ग्रुप, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग या ईडब्ल्यूजी ग्रुप। उसमें हम लोगों ने ईडब्ल्यूजी पढ़ा था अब और ईआरजी भी पढ़ रहे थे। अब कब उसको आगे हम ईआरजी को अभी कंप्लीट करेंगे, तो इसको हम लोग आइए देखें ईआरजी ग्रुप के बारे में और आगे। ईआरजी ग्रुप increase rate of electrophilic addition and substitution reaction at ortho and para position but decrease rate of nucleophilic addition and substitution reaction at ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे। ईआरजी क्या कराता है? बढ़ाता है रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, बट रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ये घटाता है, बट डिक्रीज रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन मान लीजिए हम लोग कोई ईआरजी ग्रुप लेते हैं। इस पे ईआरजी के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि एक यहाँ पे फर्स्ट एटम पे या तो सिंगल बॉन्ड हो या निगेटिव चार्ज हो इप्सो ग्रुप के यहाँ पे, या सिर्फ लोन पर उस पर अटैच हो। जैसे मान लेते ये हमारा कोई यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप का एटम हो, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हम OH ले लेते हैं। यहाँ पे हम OH ले लेते हैं, तो यहाँ पे O पे क्या है हमारा लोन पेयर है, और इसके चारों तरफ क्या है हमारा सिंगल बॉन्ड है। यानी फर्स्ट एटम जो रिंग से अटैच है वो क्या है सिंगल बॉन्डेड है, या फिर क्या है लोन पेयर इस पे अटैच है। इसका मतलब यहाँ पे OH क्या हो गया हमारा ईआरजी ग्रुप हो जाएगा। OH यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ईआरजी। उसी तरह हम ले सकते हैं NH डबल बॉन्ड OR, तो यहाँ पे भी क्या है इस रिंग से जस्ट अटैच है। फर्स्ट एटम है N, इसके चारों तरफ क्या है सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे लोन पेयर। इसका मतलब ये ग्रुप भी क्या हो गया हमारा ईआरजी ग्रुप हो जाएगा। या फिर हम यहीं पे ले सकते हैं कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, कोई भी हैलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मान लीजिए यहाँ पे हम क्लोरीन ही ले लेते हैं, तो यहाँ एक की जगह पर जस्ट अटैच क्या है सिंगल बॉन्ड से Cl अटैच है, मतलब Cl भी यहाँ पे क्या है ईआरजी ग्रुप है। या इसी में हम लोग ले सकते हैं NH2 ले लिए, तो यहाँ भी क्या है एक ही जगह पे N है, ये भी सिंगल बॉन्ड से अटैच है और लोन पेयर है। या फिर हम यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं। अल्काइल ग्रुप में कोई भी ले सकते हैं, मिथाइल, इथाइल,
प्रोपाइल कुछ भी। जैसे यहाँ पे क्या है, एक ही जगह पे सी है, चारों तरफ क्या है सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया मेरा ERG कौन कौन हो जाएगा, ये OH हमारा क्या हो गया ERG हो गया, ये इतना पोर्शन भी हमारा क्या हो गया ERG हो गया, ये भी हमारा ERG है, ये भी हमारा ERG हो जाएगा और ये भी ERG हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखता है कि ERG इंक्रीज करता है रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एट या सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे। अब जैसे यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई ERG ले लेते, मान लीजिए हम यही ले लेते हैं ERG। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कहाँ पे कम होता है। जब हम लोग इसका रेजोनेंस खींचेंगे तो क्या होगा, इस तरह से इसका रेजोनेंस होगा। इसको हम लोग आगे डिटेल में रेजोनेंस को पढ़ेंगे। तो इसका एक स्ट्रक्चर होगा हमको इस तरह से, यहाँ पे O पे क्या इस कार्बन पे माइनस आ जाएगा, यहाँ Cl दिया है तो Cl पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये लोन पेयर दिया है तो इसका लोन पेयर इसका एक प्लस में करके यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे एक क्या बना लिया डबल बॉन्ड। इसी तरह इसका फर्दर रेजोनेंस अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 2 पे 4 पे और 6 पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज आ जाएगा। 2 पे 4 पे और 6 पे इसमें निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका हम लोग एक आगे स्टेप देख लेते हैं। सिमिलरली करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि रेजोनेंस का फाइनल स्ट्रक्चर खींचने के बाद इसका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 2 पे माइनस आएगा, 4 पे माइनस आएगा और 6 पे माइनस आ जाएगा। तो माइनस आएगा तो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। मान लेते हैं NO2 प्लस हम कोई इलेक्ट्रोफाइल ले लिए, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ पे अटैक करेगा हमको, 2 पे अटैक कर सकता है, 4 पे 6 पे अटैक कर सकता है और 4 पे अटैक कर सकता है। तो इसका हम अगला रिंग में हम लोग क्या बना सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा रहेगा ERG ग्रुप, यहाँ आ जाएगा हमको इलेक्ट्रोफाइल NO2 नाइट्रो ग्रुप, यहाँ भी आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप और यहाँ भी नाइट्रो ग्रुप आ सकता है। जब यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल कैसे लिया, एक्सेस में लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग एक्सेस में लेंगे, तभी हमको 3 पोजीशन पे अटैक कर सकता है। तो अब यहाँ पे क्या है, निगेटिव ज्यादा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है 2, 4, 6 पे। और यहीं पे अगर हम न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं, एक ही स्टेप में तो रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन इसको हम लोग समझने के लिए ऐसा यहाँ पे कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे ERG के रहने के कारण इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये था हमारा ऑर्थो पोजीशन, ये हमारा क्या था ऑर्थो पोजीशन, ये क्या था हमारा पारा पोजीशन, ये क्या था हमारा ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल, और यहीं पे पारा पोजीशन पे भी इलेक्ट्रोफाइल किया है, लेकिन मेटा पोजीशन पे क्या अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, या फिर 3, 5 पे क्या अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। OH यहाँ पे क्या चीज है न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है न्यूक्लियोफाइल है, और NO2 प्लस यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोफाइल है। तो हम लोग इसका एक कॉमन रूल अगर हम बना लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा ERG ग्रुप रहेगा। यहाँ पे क्या आ गया हमको इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे आ गया न्यूक्लियोफाइल, यहाँ आ गया इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ आ गया न्यूक्लियोफाइल, यहाँ आ गया इलेक्ट्रोफाइल। तो हम लोग एक जनरल रूल बना सकते हैं। यहाँ पे एक जनरल रूल हम लोग क्या बना सकते हैं कि कभी भी अगर ERG हो, किसी भी कंपाउंड में अगर ERG हो, मान लेते हैं ये बेंजीन रिंग के ऊपर में यहाँ पे कोई भी ERG हो,
कोई भी ERG हो तो यहाँ पे क्या होगा, हमको क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा, 3 पे और 5 पे, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा हमको 4 पे, 6 पे और 2 पे। इसको हम लोग फाइनली लिख सकते हैं और करके इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे कोई भी ERG हो, ERG, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आएगा हमको इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ आएगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ आएगा इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ आएगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारा क्या हो गया, 2 पोजीशन या ऑर्थो पारा पोजीशन। ये हमारा हो गया 3 और मेटा पोजीशन। उसी तरह ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 और पारा पोजीशन। इसी तरह ये हो जाएगा हमारा 5 और मेटा पोजीशन। और ये हो जाएगा हमारा 6 और ऑर्थो पोजीशन। इसको हम लोग देखें, इसको आप लोग नोट कर लें प्लीज। ओरिएंटेशन इफेक्ट या ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग या EWG ERG को हम लोगों ने पढ़ा, उसको हम लोग कोशिश करते हैं ट्रिकी टाइप आसान कर लें ताकि हम लोगों को इससे आसानी हो जाए कंपटीशन या किसी भी एग्जाम के लिए। कंपटीशन में इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो। जैसे इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ये एक तरह का ऑर्डर है ना। जैसे ये मान ये क्या है हमारा, ये ERG ग्रुप है, ये भी ERG है, ये EWG है, ये EWG है। इसको हम लोगों ने, ये सब क्या है, EWG है। तो इसको हम लोगों ने अभी देखा है कुछ देर पहले। अब इसमें क्या है कि इसका ऑर्डर है यहाँ पे। ये सबसे अच्छा क्या है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, मतलब एक्टिवेटिंग ERG ग्रुप है। उसके बाद ये है, उसी तरह से चलता जाएगा। ये बेंजीन हमारा क्या है, एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है। बेंजीन क्या है, स्टैंडर्ड है। इसका मतलब क्या है, बेंजीन से पहले ये सब जितना भी है वो क्या है, बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स किसकी तरफ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बेसिस पे। इसके बेसिस पे ये सब ज्यादा रिएक्टिव है इससे, बेंजीन से। यहाँ भाई चीज लिखा हुआ है, स्पीड और रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीन्स अगर कहीं पे इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ हो और ये सब कंपाउंड दिया हुआ हो तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल पे कौन अटैक करेगा, ये अटैक करेगा। उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसी तरह ये चलता रहेगा। ये 3 वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर कहलाता है और ये वीक कहलाता है। ये स्टैंडर्ड है। उसके बाद ये सब क्या कहलाता है, हमारा डीएक्टिवेटिंग या EWG ग्रुप, जिसके पहचानने का तरीका हम लोगों ने पहले देखा है। ये क्या है, ERG है, लेकिन ये डीएक्टिवेटर इसलिए कहलाता है क्योंकि वहां पे क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन के केस में -I इफेक्ट होता है। यहाँ पे मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग का काम करेगा। लेकिन ये EWG के कंपेरिजन में ये वीक होगा, है ना। डीएक्टिवेटर होगा लेकिन ये क्या होगा, वीक डीएक्टिवेटर होगा। ये सब ये किसके कारण होगा, ये -I के कारण। ये सब हमारा क्या है, वीक डीएक्टिवेटर है। ये क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है। अब यहाँ पे ये सब क्या है, हमारा ERG ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे एक्टिवेटिंग या ERG ग्रुप यहाँ से यहाँ तक आ गया ये। उसके बाद ये आ गया स्टैंडर्ड, और यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब उसके बाद यहाँ पे ये हमने लिख दिया, यहाँ पे ये स्लो होगा और ये क्या होगा, फास्ट होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ERG में क्या होता है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप में फास्ट होता है, इसलिए ये फास्ट हो जाएगा और ये स्लो हो जाएगा। मतलब इधर लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट आएंगे तो हमारा क्या होगा, रेट ऑफ ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा इसको।
अब जैसे मान लीजिए हमको एक आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मान लीजिए OH है, यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे NO2 है, और यहाँ पे मान लिया हम क्या करा देते हैं, नाइट्रेशन करा देते हैं, HNO3 और कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है NO2+। ये 3 कंपाउंड है हमारे पास दिया हुआ। देखेंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले किसमें अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या है हमारा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या सब्स्टिट्यूशन, ये ऑर्डर है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे या समझेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, OH है। तो OH हमारा क्या है, ये लेफ्ट साइड में, मतलब कहाँ है, ये बढ़ रहा है, फास्ट स्टेट में है। OH यहाँ पे है, एक हमारा ये है और एक हमारा ये बेंजीन है और एक NO2 है, ये NO2 है। तो सबसे फास्ट रिएक्शन हमारा किसके साथ होगा, इस OH के साथ होगा। मतलब ये जो नाइट्रेशन जो होगा तो हमारा सबसे पहले कहाँ पे नाइट्रेशन जाएगा, सबसे पहले एक में इस फिनॉल के पोजीशन पे होगा। दूसरा में कहाँ पे इसका अटैक हो सकता है, दूसरा में होगा हमको बेंजीन में। दूसरा में कहाँ होगा हमको इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, बेंजीन में। तीसरा में कहाँ अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, तीसरा में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा नाइट्रो के केस में। तो इसी तरह के सवाल होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या सब्स्टिट्यूशन। कुछ कंपाउंड दे देंगे 4-5, उसमें कहेंगे कि किस पे पहले करेगा। तो इस पे पहले करेगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, और इसमें लास्ट में करेगा क्योंकि ये राइट साइड में है। और हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या सब्स्टिट्यूशन में होता है ERG के केस में पारा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन और मेटा पोजीशन। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो होता है वो ERG के केस में ऑर्थो और पारा पोजीशन पे होता है, वहीं पे उसका परसेंटेज भी ज्यादा होता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक ERG ग्रुप ले लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लिए और यहाँ पे इसको हम रिएक्शन करा दिए, इसका नाइट्रेशन करा देते हैं। मान लीजिए HNO3 और कॉन्क H2SO4 डाल दिए। तो यहाँ पे क्या होना है, नाइट्रेशन होना है। तो नाइट्रेशन में इसमें मान लीजिए कि 3 तरह का प्रोडक्ट बना। इसका मैकेनिज्म हम लोग बाद में एकदम डिटेल में इसको हम लोग देखेंगे। ये मान लीजिए यहाँ पे ERG है, तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे भी NO2 आ सकता है। अब कितना परसेंटेज में आएगा तो देखेंगे अभी हम लोग। उसके बाद मेटा पोजीशन पे उसके बाद पारा पोजीशन पे। ये हमारा क्या है, ERG है। ये हमारा क्या है, ERG है। तो इसमें क्या बना हमारा, ऑर्थो प्रोडक्ट बना, मेटा और पारा। लेकिन हम लोग ने पढ़ा है कि ERG में क्या होता है, ऑर्थो और पारा प्रोडक्ट ही बनता है, मेटा नहीं बनता है। तो इसमें ये क्या बनता है, ऑर्थो प्रोडक्ट जो बनता है वो हमारा 30% बनता है, और ये पारा प्रोडक्ट जो बनता है वो हमारा 70% बनता है, और ये क्या होता है 0%, ये नहीं बनता है। अब यहाँ पे है कि इसका जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा NO2+, वो कहाँ कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो और पारा पोजीशन पे। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे हमारा ये क्या बना, बहुत कम बना। ऑर्थो पोजीशन पे क्या हुआ, इसका आधा से भी कम बना। ये क्या हुआ, आधा से भी कम बना। वो क्यों बना, वो इसलिए कि स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, इन दोनों के बीच में फंक्शनल ग्रुप में रिपल्सन क्या होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से 180 पे है, बहुत ज्यादा दूरी पे है।
लेकिन ऑर्थो में क्या है कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। क्या होगा यहाँ पे, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, परसेंटेज या स्टेबिलिटी को किसी भी कंपाउंड के घटा देता है। तो ERG के केस में अगर नाइट्रेशन कराएंगे या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या बनेगा, पारा प्रोडक्ट, फिर बनेगा ऑर्थो। मेटा बन भी सकता है या नहीं भी, 0 के करीब बनता है। उसी तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं, EWG के केस में भी ले सकते हैं। और EWG के केस में हम नाइट्रेशन कराए अगर तो इसका देख लेते हैं, एक इसका भी देख लेते हैं EWG का। मान लीजिए हम यहाँ पे कोई नाइट्रो ग्रुप ले लेते हैं, मीन्स नाइट्रोबेंजीन ले लेते हैं। नाइट्रोबेंजीन का हम क्या किए, नाइट्रेशन करा दिए। यहाँ पे HNO3 को रिएक्शन करा H2SO4 के साथ, तब इसका प्रोडक्ट बना, 3 प्रोडक्ट बना। एक बना ऑर्थो, दूसरा बना मेटा और तीसरा बना पारा। क्या बना हमको, ऑर्थो, मेटा और पारा प्रोडक्ट बना। ये 3 प्रोडक्ट बना हमको। तो इसमें क्या होगा, ऑर्थो प्रोडक्ट और पारा प्रोडक्ट बहुत कम या नहीं के बराबर बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है या ये EWG है। तो EWG के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करना पसंद करता है, मेटा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन मीन्स 3 और 5 पोजीशन पे। इसका मेटा पोजीशन हमारा कौन है, एक ये है मेटा पोजीशन और ये है मेटा पोजीशन। तो इस पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे हमको यहाँ पे NO2 आके अटैक किया है। तो ये क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा ये क्या बनता है हमको, अप्रोक्स 93% बनता है। और ये क्या बनता है, 6% बनता है। और ये क्या बनता है, 1% बनता है। तो देखिए यहाँ भी हम क्या करवाए हैं, नाइट्रेशन करवाए हैं, यहाँ भी नाइट्रेशन करवाए हैं। लेकिन यहाँ क्या लिए हैं, ERG लिए हैं और यहाँ EWG लिए हैं। तो अलग अलग हमको ओरिएंटिंग ग्रुप लेने से क्या हो रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है, अलग अलग अमाउंट में, अलग अलग परसेंटेज में। इससे हम लोगों ने ये परसेंटेज भी निकालना सीखा और साथ में कौन कौन पोजीशन पे किस किस कंपाउंड में फास्ट रिएक्शन होगा या फिर स्लो रिएक्शन होगा। इसका और प्रॉब्लम हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कंटिन्यू रहें। जो प्रॉब्लम हो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।